हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। और अपन केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी 4 लेक्चर पहले हो चुके हैं आपके, और जस्ट प्रीवियस लेक्चर में 4th लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता की इकाइयों में हमने पढ़ा था कि बेसिकली दीज आर 2 टाइप्स। वन इज वेट वॉल्यूम यूनिट्स एंड अनदर इज वेट यूनिट्स। हमने देखा था कि वेट वॉल्यूम यूनिट्स के अंदर हमने नॉर्मेलिटी को पढ़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मोलैरिटी को लिखा था, बट वो अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी से रिलेटेड बातें अपन प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि वॉल्यूम जो है, ऐसी यूनिट्स जिनमें अपॉन में वॉल्यूम लिखा जाता है वो वेट वॉल्यूम यूनिट्स होती हैं, और वॉल्यूम टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है, यानी टेम्परेचर बदलने पर वॉल्यूम भी बदलता है। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों ही ऐसी यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, ऐसी सांद्रता की इकाइयां हैं जो ताप बढ़ाने पर प्रभावित होती है या ताप कम करने पर प्रभावित होती है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी के बारे में आपने क्या पढ़ा था वो भी यहाँ पे अपन देख लेते हैं। नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। इसमें आपने लिखा था वेट इन ग्राम, ठीक है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम, और वो किसमें होना था? लीटर में, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। नॉर्मेलिटी की जो यूनिट है आपको बता दिया था, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यहाँ पर वॉल्यूम जो है स्पेशली लीटर में होना चाहिए, ठीक है। टुडे वी डिस्कस अबाउट मोलैरिटी, ठीक है ना, जो कि सेकंड पार्ट है वेट वॉल्यूम यूनिट्स का, ठीक है। सेकंड पार्ट मोलैरिटी, ठीक है। हिंदी में इसको अपन बोलते हैं मोलरता, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चल के अपन एक और टर्म पढ़ेंगे जिसके बारे में कई बच्चे पहले भी सुन चुके हैं 11th क्लास में, वो होती है मोलैलिटी, ठीक है। और हिंदी में उसको बोलते हैं मोललता। मोललता और मोलैरिटी, ठीक है, यानी कि मोलरता, दोनों ही टर्म सेपरेट है, एक दूसरे से अलग है। तो आपको बिल्कुल भी इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मोलैरिटी जो होती है कैपिटल M से रिप्रेजेंट की जाती है, जबकि जो मोलैलिटी अपन पढ़ेंगे आगे चल के वेट यूनिट्स के अंदर, वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट की जाती है, राइट। सो अब अपन बात करते हैं कि मोलैरिटी क्या होती है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट करें। निश्चित ताप पर 1 लीटर विलियन में, निश्चित ताप पर 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है, ठीक है। इंग्लिश में एट फिक्स्ड टेम्परेचर, मैंने बताया था आपको कि टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम अपॉन में है इस यूनिट के अंदर, और वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो फिर वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो जाएगा, इसलिए टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। एट फिक्स टेम्परेचर द नंबर ऑफ solute moles dissolved in 1 liter solution is called molarity। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को अपन क्या कहते हैं? मोलैरिटी। ठीक है। अब सीधी सी बात है, जिन बच्चों को मॉल्स
ठीक है, फाइंड करना आता है। यानी कि मॉल कॉन्सेप्ट में 11th क्लास में हम सीखते हैं कि हाउ मॉल इज कैलकुलेटेड। उनके लिए मोलैरिटी को समझना बहुत आसान है, क्योंकि डेफिनेशन में कुछ भी है, सीधा सीधा नंबर ऑफ मॉल ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे। बट अगर जिन बच्चों को मॉल्स नहीं आते हैं तो उनके लिए मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे भी बता दूंगा, उससे वो मॉल कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि वो एक फॉर्मूला ही नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले मॉल्स के लिए होते हैं, बट हाँ आपका यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर में काम चल जाएगा ऐसे बच्चों के लिए जिन बच्चों को बिल्कुल भी मॉल नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ मॉल। नंबर ऑफ मॉल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉल का फॉर्मूला क्या है आपको जो याद रखना है, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास या फिर एटॉमिक मास की अपन यहां पर बात करते हैं। ये मॉल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आपको, जो कि यहां पर मोलैरिटी में यूज करना पड़ेगा। अब मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मोलैरिटी m इक्वल्स टू, अब जाहिर सी बात है आपने क्या बोला, नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल्स, तो यहां पर लिख दीजिए नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल्स। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे विलय के मोलों की संख्या अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसमें, लीटर में। ध्यान रहे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ना कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और किस में होना चाहिए बेटा, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, और वो भी लीटर में। इस फॉर्मूले से हमें मोलैरिटी जो है प्राप्त हो जाएगी। एक नंबर का सीधा सीधा इससे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर जब भी पूछा जाता है। तो अब बात करते हैं पर, ठीक है, इसकी यूनिट की। तो जो मोलैरिटी है इसकी यूनिट जो है आपके पास क्या होगी, मॉल पर लीटर, हिंदी में मॉल प्रति लीटर इसकी आपके पास यूनिट होगी। ठीक है, अब जैसा नॉर्मेलिटी में एक फाइनल फॉर्मूला बनाया था अपन ने जो कि न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन के लिए, वैसे एक फॉर्मूला अपन यहां भी बना सकते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ सॉलिड मोल्स यानी मोल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहां पे पुट कर दूंगा तो मेरे पास एक फाइनली जो फॉर्मूला बनेगा न्यूमेरिकल के लिए आपको, वो ये होगा वेट इन ग्राम, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है ना, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होता है। ठीक है, वेट इन ग्राम। अब अपॉन में क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास, जिसकी भी बात की जाएगी। ठीक है ना, जब किसी पर्टिकुलर एटम से रिलेवेंस में बात की जाती है तो अपन वहां पर एटॉमिक मास की बात करेंगे, और जब भी मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो मोलर मास की बात करते हैं। ठीक है, इनटू वॉल्यूम, और वो किस में होना चाहिए, लीटर में। ये फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए सीधा सीधा यूज कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर आप पहले मॉल फाइंड आउट कर लो, और मॉल को फाइंड आउट करने के बाद आप ये मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा, कोई कंफ्यूज नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कुछ की पॉइंट्स की। ठीक है, कुछ की पॉइंट है जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। ठीक, अगर आप n बाय m करते हो, n बाय m मतलब जो नॉर्मेलिटी का आपको मैंने न्यूमेरिकल वाला फॉर्मूला बताया था, ठीक है, या आपको मोल वाला फॉर्मूला बताया था, उसे आप ऊपर लिख दीजिए। मोलैरिटी के फॉर्मूले को आप अपॉन में लिख दीजिए, और दोनों फॉर्मूले को आप जो सॉल्व करोगे तो आपके पास एक रिलेशन आएगा n बाय m, तो वो आएगा मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे आप इसे
हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं भी बता रहा हूं। ऊपर लिख दोगे आप अणुभार, ठीक है, बटा तुल्यांकी भार। ये n/m का आपके पास रिलेशन आएगा, ठीक है। कैसे आया, इसके लिए आप नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला कल आपको बताया था वो, और जो आज आपको मोलरिटी का ये जो फॉर्मूला बताया, इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके आप सॉल्व कीजिएगा, आपको आ जाएगा, ठीक है। इसमें वेट इन ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और मोलर मास भी कैंसिल हो जाएगा, मोलर मास कैंसिल नहीं होगा, वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा दोनों में, तो आपके पास n/m का ये फॉर्मूला आ जाएगा। इससे न्यूमेरिकल आपका बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और रिलेशन होता है हमारे पास, n/m इक्वल्स टू बेसिसिटी ऑब्लिक एसिडिटी, ठीक है। आपको पता है एसिड के लिए बेसिसिटी काउंट करते हैं और बेस के लिए एसिडिटी काउंट करते हैं, तो n/m का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे सपोज दैट किसी क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी आपको पूछी है और मोलरिटी दे रखी है, तो आपको उसकी बेसिसिटी पता है या एसिडिटी पता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप मोलरिटी को सीधा मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी को डिटरमाइन कर सकते हो। ये एक और तरीका हो सकता है जो कि न्यूमेरिकल में अपन यूज करेंगे बाद में, ठीक है। तीसरा की पॉइंट क्या है, बोथ यानी दोनों n एंड m। n का मतलब यहां पर क्या है, नॉर्मेलिटी, m का मतलब क्या है यहां पर, मोलरिटी। बोथ n एंड m आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि आपको पता है दोनों में, चाहे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखो आप, चाहे मोलरिटी का फॉर्मूला देखो, दोनों फॉर्मूले में आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया है जो कि अपॉन में लिखा हुआ है, बटे में लिखा हुआ है नीचे, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम चेंज होगा टेम्परेचर चेंज होने पर और यूनिट्स अफेक्टेड होंगे, ठीक है। तो ये दो यूनिट्स थे, हमने नॉर्मेलिटी और मोलरिटी को पढ़ा जो कि यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, और ये कौन से कैटेगरी में आती है, वेट वॉल्यूम यूनिट्स के अंदर। वेट वॉल्यूम यूनिट्स क्या है, अगर कोई आपसे पूछता है तो आप आंसर देंगे कि वेट वॉल्यूम यूनिट्स आर दोज यूनिट इन विच सॉल्यूट इज टेकन बाय वेट एंड सॉल्यूशन ऑब्लिक सॉल्वेंट इज टेकन बाय द वॉल्यूम। जहां पर विलेय का भार लिया जाता हो और विलियन का आयतन लिया जाता हो, उन इकाइयों को अपन क्या बोलते हैं, वेट वॉल्यूम यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। अब अपन टाइप बी डिस्कस करते हैं। तो टाइप बी में कौन सी यूनिट्स है हमारे पास, वेट, वेट यूनिट्स, हिंदी में अपन इसको बोलेंगे भार, भार इकाइयां। अब इसके बारे में आप जरा सोच के देखिए, इसके डेफिनेशन क्या बनेगी, अपने से थोड़ा सोच के देखें, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखें, सांद्रता की वे इकाइयां, सांद्रता की वे इकाइयां जिनमें विलेय की इकाई को, जिनमें विलेय की इकाई को भार की इकाई के रूप में तथा विलायक ऑब्लिक विलियन की इकाई को भी भार की इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं, भार भार इकाइयां कहलाती है। चूंकि भार ताप से प्रभावित नहीं होता है, चूंकि भार ताप से प्रभावित नहीं होता है, अतः यह इकाइयां ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। इन इंग्लिश हम लिखेंगे यहां पर, दोज यूनिट्स ऑफ concentration
those units of concentration in which both solute and solvent oblique solution units is taken by weight, यानी कि विलेय तथा विलायक ऑब्लिक विलियन दोनों की इकाइयों को किससे लिया जाता है? वेट से लिया जाता है। टेकन बाय वेट, नॉन एज अ वेट यूनिट्स। ठीक है, इसका जो नोटेशन होता है आप ये बना सकते हो, जैसे पहले वाली यूनिट्स हमने पढ़ी थी उनका नोटेशन था W/V, तो इनका बन सकता है W/W। ठीक है, यहां पर नोट दीज यूनिट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। क्यों? बिकॉज weight is not affected by temperature। ठीक है, क्योंकि वेट में चेंज थोड़े ना होता है, टेम्परेचर चेंज करोगे आप, तो इसलिए यहां पर ऊपर भी क्या लिखा जा रहा है? सॉलिड की जगह भी वेट लिया जा रहा है, और सॉल्वेंट की या सॉल्यूशन जो अपॉन में लिखा जाता है उसके लिए भी क्या लिया जा रहा है? वेट। और वेट वेरी करता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है इस कैटेगरी में वेट अपॉन वेट वाली टाइप्स ऑफ यूनिट्स में जो भी हम यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आगे पढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी यूनिट्स जो हैं टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहेगी, यानी टेम्परेचर से वो चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब जाहिर सी बात है आप थोड़ा कॉमन सेंस से सोच सकते हैं, वेट यूनिट को अपन कब यूज में लेंगे? जब हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें हमारा सॉल्यूट भी कैसा होगा? सॉलिड होगा। ठीक है, और हमारा सॉल्वेंट यानी कि सॉल्वेंट या फिर जो सॉल्यूशन है वो भी क्या होगा? सॉलिड होगा। तभी तो अपन जाहिर सी बात है दोनों सॉलिड फॉर्म में है तो उनका वेट लेंगे और वेट यूनिट की फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था तभी आपको बता दिया था कि यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को हम क्यों पढ़ने वाले हैं, क्या यूजेज है इसका। तो हम सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन होता है जिनसे मिलकर सॉल्यूशन बनता है वही उसका कंपोजिशन कहलाता है, और जो कंपोजिशन होता है सॉल्यूशन का उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन को लिखने के लिए कई सारे तरीके हैं हमारे पास, वही एक तरह से क्या है? यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। क्योंकि अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, जैसे कोई सॉलिड सॉल्यूशन मिला, कोई सॉलिड लिक्विड मिला, कोई लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन मिला, उन सभी की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता हमें होती है, और उसी के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये कितने टाइप की होती है। ठीक है, दीज आर फॉलोइंग टाइप्स, ये निम्न प्रकार की होती है। जैसे हमारे पास W/V यानी वेट वाली यूनिट्स कितने टाइप की थी बच्चों? 2 टाइप की थी। कौन कौन सी? नॉर्मेलिटी और सेकंड थी हमारे पास मोलरिटी। ठीक वैसे यहां पर हमारे पास जो है सबसे पहले है, फर्स्ट है मोलरिटी, जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, हिंदी में इसको बोलते हैं मोललता, मोललता, जबकि उसको बोला जाता था मोलरता। यहाँ ल की जगह वहां पर र आता है, यहाँ पे ल आता है। ये मोललता है, वो मोलरता है। वो कैपिटल M है, ये स्मॉल m है। ठीक है, आप इतना डिफरेंस इसमें जरूर रखिएगा, अदरवाइज आप गलत कर देंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसके अंदर मॉल फ्रैक्शन, जो कि मैंने बोला था 2016 में सीधा सीधा इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ लिया था कि मॉल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मॉल फ्रैक्शन का काफी ज्यादा यूज है कई सारे क्वेश्चन में। इसको एक्स के द्वारा अपन रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में इसको अलग अलग नामों से बोला जाता है। मॉल अंश इसका एक नाम है, दूसरा नाम है इसका मॉल भिन्न, इसका एक नाम है, एक और नाम है हिंदी में इसका मॉल प्रभाज। तो सभी नाम मैंने आपको बता दिए, हो सकता है कोई किस नाम से जाने कोई किस नाम से जाने। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, तो ये है हमारा वेट परसेंटेज, वेट
परसेंटेज। आप सभी को पता है, छोटी क्लास में आप बहुत इंटेलिजेंट हो और पढ़ के आए हो परसेंटेज क्या होता है। आज अपन बात करेंगे वेट परसेंटेज, यानी पर सेंट यानी पर 100 में कितना वेट का वहां पर रेशियो है, वही वेट परसेंटेज होगा यहाँ पर। हिंदी में इसको बोलेंगे अपन भार प्रतिशत। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दे सकते हैं, प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 पे कितना भार का रेशियो है वहां पर, वो अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 4th नंबर पे अपन लिख सकते हैं पीपीएम, इसको शॉर्ट में अपन पीपीएम बोलेंगे और इसको आप फुल फॉर्म में बोल सकते हो पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और 5th पे लेंगे अपन पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, पर बिलियन। ठीक है, तो जब क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन को हम मोल फ्रैक्शन या मोल जो है छोटी यूनिट होती है, बट उससे भी ज्यादा छोटी यूनिट में रिप्रेजेंट करना हो तो अपन प्रति 10 लाख में, पर 10 लाख में उसका कंपोजिशन रिप्रेजेंट करते हैं, तो पार्ट्स पर मिलियन में आ जाता है। उससे भी अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है हमारे पास तो उसे अपन बात करते हैं बिलियन के अंदर, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं कि जो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई होती है पीएचडी डिपार्टमेंट के द्वारा, वाटर सप्लाई वाले जो होते हैं वो क्लोरीन मिलाते हैं पानी में उसके प्यूरिफिकेशन के लिए, तो उसमें जो क्लोरीन है वो पीपीएम में मिलाया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन में मिलाया जाता है, क्योंकि बहुत बहुत कम क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सेसिव अमाउंट में अगर क्लोरीन मिला दिया तो हमारे लिए वो हार्मफुल होगा। ठीक है, तो कौन कौन से यूनिट्स हैं जो वेट अपॉन वेट यूनिट्स की कैटेगरी में आती है? मोलेलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, वेट परसेंटेज है, पार्ट्स पर मिलियन है, पार्ट्स पर बिलियन है। इन सब में सबसे पहले कौन है? मोलेलिटी। तो जल्दी से आप सब लोग हेडिंग लगाइए, फर्स्ट मोलेलिटी। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे मोल लता। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे छोटे एम से। ठीक है, जैसे घर में आप देखते हो बड़ी मम्मी छोटी मम्मी, वैसे ही वो मोलरता क्या है? बड़ी मम्मी। और मोलरता क्या है? छोटी मम्मी। कैपिटल एम स्मॉल एम, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके अपने आप को ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना आंसर में। अगर आपने जैसे फाइनली न्यूमेरिकल को सही कर दिया, आंसर आया आपका 5। अब 5 आया और अगर आपने मोलरिटी का क्वेश्चन था स्मॉल एम यूनिट लगा दी तो वो गलत हो गया। अगर मान लीजिए स्मॉल एम का क्वेश्चन था, मोलेलिटी का क्वेश्चन था, आंसर आ रहा कि 5 मोलेलिटी उसकी आ चुकी है और आपने जल्दबाजी में कैपिटल एम लगा दिया तो आपका आधा नंबर गया, ये गलत हो गया क्वेश्चन। इसलिए आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, मोलेलिटी। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे फटाक से इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं इंग्लिश की बात करता हूं। 1 केजी विलायक में घुले हुए 1 केजी विलायक में घुले हुए विलय के मॉलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसकी इकाई मॉल पर केजी होती है। इसकी इकाई मॉल पर केजी होती है। ठीक है, इंग्लिश में लिखें, नंबर ऑफ सॉलिड मॉल्स, नंबर ऑफ सॉलिड मॉल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉल्स डिजॉल्व इन पर केजी सॉल्वेंट। याद रखना यहां पर सॉल्वेंट लिखा जा रहा है, जबकि मोलरिटी में हमने क्या लिखा था? सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ, नंबर ऑफ सॉलिड मॉल्स डिजॉल्व इन 1 kg solvent is known as a molality, is known as a molality, full stop, its unit is mol per kg। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है अपन सीधा सीधा फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। तो मोलेलिटी स्मॉल एम इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मॉल्स, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट, विलय के मॉलों की संख्या अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मॉल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला आपके पास वही है,
जो आपने पहले पढ़ा था, तो उसी फॉर्मूले को आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। ये मोलर मास हो गया। एटॉमिक वेट की बात करेंगे, एटॉमिक मास रख देंगे यहाँ पर जब एटम की बात होगी तो, ठीक है, इनटू क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। जैसे वहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना जरूरी था, वैसे यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए बेटा, केजी में होना चाहिए। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया आपके पास स्मॉल m को कैलकुलेट करने का, न्यूमेरिकल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास। ठीक है, तो यहां तक हमने मोलैलिटी को कर लिया, मोलैरिटी अपन कर चुके हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे यहाँ पर कंटिन्यू मॉल फ्रैक्शन को, और मॉल फ्रैक्शन फिर वेट परसेंटेज को देखेंगे, फिर हम पीपीएम और पीपीबी को देखेंगे, और उसके बाद फिर हम सभी के न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि जो हमने यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पढ़ी है इन सबके एक एक दो न्यूमेरिकल अपन करेंगे। तब तक आप फॉर्मूले के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।